Find the smallest prime divisor of integer this and this. इसका स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर और इसका स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर। तो हमने जो है ये ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, इफ p is an odd prime then the prime divisor of this are of the form 2kp plus 1। तो इसके जो प्राइम डिवाइजर होंगे 17 के 2 इंटू 7 इंटू के प्लस 1, और इसके होंगे 2 इंटू 19 29 के प्लस 1 इफ एनी। इफ एनी की बात मैंने क्यों कही है? यदि हो, इफ एनी का मतलब मैं बीच बीच में थोड़ी सी बात को क्लियर कर दूं, यदि ये नंबर प्राइम हो जाता है तो इट सेल्फ इसका डिवाइजर होगा, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, प्राइम डिवाइजर और दिस फॉर्म इसके कैसे होंगे 34 के प्लस 1। तो प्राइम ऑफ द फॉर्म 30 के प्लस 1, तो मैंने ये लिख लिए, ये लिखे, वैसे ये इस फॉर्म के होंगे प्राइम नंबर्स। इसका जो रूट है यहां तक लाई करता है। हम चेक करेंगे ना तो ये ना ये ना ये ना ये, कोई भी जो है चारों में से इसको डिवाइड नहीं करता। इसका कंक्लूजन ये हो गया कि ये नंबर प्राइम है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 58 के प्लस 1 वाले लेने हैं। तो हमने इस जैसे नंबर होंगे 59 एंड 233। पहले हम 59 को चेक करते हैं। हम चेक करके भी दिखा रहे हैं कि डिवाइड करता है कि नहीं। 2 की पावर 2 4 मोड 59 करते करते हमें 2 की पावर 29 किया, मोड 58 आया। यदि 1 आ जाता तो ये 2 की पावर 29 माइनस 1 को मोड 59 डिवाइड करता। ठीक है, ओके। यहां से ये भी आ गया, इसका ऑर्डर है 58। नेक्स्ट 2 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1, अब 233 लिया, 2 मोड 3, 2 की 8 इसका स्केयर कर दिया, इसका स्केयर कर दिया, इसके और इसकी गुणा कर दी, ये आ गया। ये कैसे आया 2 की पावर 29, 2 की पावर 24 इंटू 2 25 1 आ गया। इस वन ये जो है इसको क्या करता है डिवाइड। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ 2 रेज़ टू पावर 29 माइनस 1। हम आगे चलते हैं। ये तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उससे आगे लेट अस शो दैट fn व्हेन n ग्रेटर देन 1 इज ए प्राइम। यदि ये प्राइम है देन 2 इज नॉट ए प्रिमिटिव रूट ऑफ fn। एक बात क्लियर है, 2 इज प्रिमिटिव रूट ऑफ 5 f1। चेक कर लेना बेशक इसको। यदि इसके फैक्टर को बनाते हैं तो ये बनेगा, इसका मतलब इसका एक फैक्टर ये है जिसे हमने नाम fn दिया, इसका मतलब दिस थिंग इज डिविजिबल बाय fn। इस चीज का एक मतलब हो गया कि 2 का ऑर्डर इससे कम या बराबर होगा। बट fn, इफ fn इज अज्यूम टू बी प्राइम, हमने fn को क्या माना, प्राइम माना, देन फाई ऑफ fn ये होगा। अब हम PMI से शो करेंगे कि ये रिजल्ट है फॉर n ग्रेटर देन 1। यदि n की वैल्यू 2 है तो ये 16 आएगा, ये 8 आएगा, करेक्ट, ट्रू। यदि हम n की वैल्यू को k तक ट्रू मान लिया, k के बाद क्या लेना है k प्लस 1। इधर मैंने k प्लस 1 रखा, इसके 2 टुकड़े टूट जाएंगे। ये इस नियम से किससे छोटा है, दिस इज लेस देन, और ये 2 की पावर 0 से बड़ा ले लिया मैंने, टोटल मिला के ये 2 से ले लिया, सॉरी, तो ये इससे बड़ा आ गया, तो रिजल्ट इज 2। नेक्स्ट इससे बड़ा हो गया। इसका कारण क्या है कि ऑर्डर ऑफ 2 मोड fn। अब देखो ये जो चीज की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने ऊपर चल के थोड़ी देर पहले आपने क्या प्रूव किया था कि ऑर्डर ऑफ 2 ये है, इससे लेस है, ऑर्डर ऑफ 2 इससे लेस है, और फाई n ये है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जो 2 है वो फाई n से लेस है। यहां से आ गया ऑर्डर ऑफ 2 इज लेस देन फाई n, ऑर्डर ऑफ 2 इज स्मॉलर देन फाई n, सो 2 कैन नॉट बी प्रिमिटिव रूट। प्रिमिटिव रूट होने के लिए तो ऑर्डर फाई n के बराबर होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले नोटेशन का जिक्र करते हैं। R5 5 टाइम्स 1 RK K टाइम 1। अब क्वेश्चन 12A, प्रूव दैट इफ P एंड Q बोथ आर ओड प्राइम एंड ग्रेटर देन 3, Q ग्रेटर देन 3 है तो Q जो है
क्यू ग्रेटर देन 3 है। यहाँ पर क्यू जो है आरपी को डिवाइड करेगा तो क्यू जो है 2k+1 फॉर्म का होगा फॉर सम इंटीजर के। ये आरपी होता है, हमें दे रखा है क्यू डिवाइड आरपी, तो क्यू इसको डिवाइड करेगा, इट मीन्स क्यू इसको डिवाइड करेगा। अभी ये जो लॉ हमने पढ़ा था कि पी एंड क्यू बोथ आर रूट प्राइम, क्यू इसको डिवाइड करता है तो क्यू आइदर a-1 को करेगा या क्यू ऐसा होगा। तो यहाँ पर भी आएगा क्यू या तो 10-1 को करेगा या क्यू ऐसा होगा। यदि क्यू 10-1 को करता है तो श्योरिटी बात हो गई कि वो प्राइम, उस प्राइम को तो 3 होना पड़ेगा, बट क्यू इज नॉट 3, तो क्यू को ये होना पड़ेगा। अब इसका यूज करके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ R5 एंड R6। फर्स्टली वी प्रूव दैट कि 3 इसको डिवाइड नहीं करता। कैसे? इसके अंदर 5, इसकी डिजिट का सम 5 है, डिवाइड नहीं होता। इसका रूट 106 तक होगा। फ्रॉम लास्ट थ्योरम की क्यू जो है जो इसको डिवाइड करेगा वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर P की वैल्यू है 5, R5 ले रहे हैं ना, तो क्यू जो है 10k+1 हो, या तो 11 होगा, 31, 41, 71 या 101। हिट एंड ट्रायल से देखेंगे ये भी डिवाइड नहीं करता, ये भी डिवाइड नहीं करता, कौन सा डिवाइड करता है? 41। तो आंसर आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसका आंसर 213 आएगा ना आएगा, इसको खुद चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P be P greater than 5 be a prime, Rn is the smallest real unit for which P divides Rn। तो हमें प्रूव करना है कि n divides P-1। फॉर एग्जाम्पल R8 है, R8 is the smallest real unit which is divisible by 73, और साथ में 871 2 को भी डिवाइड करता है। अब कंडीशन क्या है? P divides Rn, इट मीन्स P divides this। तो एक पॉजिटिव इंटीजर k मिलेगा सच दैट दिस कैन बी हैपन। इस 9 को इधर ले आए, जिसमें 10 की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ P। हमने कह दिया कि नहीं, हमें तो एक ऐसा m मिलता है 10 की पावर m करने पर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड P आता है, ये mn से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये इसका मतलब क्या होगा? 10m-1 इज डिविजिबल बाई P, इट मीन्स दिस एक s मिलेगा सच दैट SP ये लिखा गया, बट m इज ग्रेटर देन 1, तो ये चीज ऑलवेज 9 से डिवाइड होगी। तो 9 डिवाइड्स SP, P इज ए प्राइम ग्रेटर देन 5। 9 तो इसका मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसके तो 2 ही प्राइम फैक्टर है, 3 और 3। तो इसका मतलब 9 P को डिवाइड नहीं कर सकता। 9 किसको डिवाइड करेगा? S को करेगा। तो एक S डैश एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट S इज इक्वल टू 9S डैश। अब ये चीज हमारे पास थी, देखो इसकी वैल्यू थी SP बटे 9, S की वैल्यू यहाँ रख दी, हमारे पास आ गया S डैश P। इसका मतलब P किसको डिवाइड करता है? RM को डिवाइड करता है। कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन? कि हमने माना है कि P Rn वो n जो है ना स्मॉलेस्ट है सच दैट P डिवाइड्स Rn। यहाँ P किसको डिवाइड करता है? M को, और M गारंटीड हमने मान के चले थे कि M इज लेस देन n है, तो कंट्राडिक्शन। ठीक है, इसका मतलब ऐसा M नहीं मिल सकता। तो यानी कि ये जब भी होगा 1 तब होगा जब n यहाँ पर कितना आएगा? n आएगा। तो ऑर्डर ऑफ 10 इज n मोड P। 10 और P का GCD 1 है क्योंकि P आपने कहा कि प्राइम ग्रेटर देन 5 है, तो इसके 2 फैक्टर होते हैं 2 और 5, तो इसका GCD 1 होगा। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 5P करने पर 1 आएगा मोड P। अब ये P प्राइम है तो 5P कितना आएगा? P-1। तीसरा रिजल्ट, तो हमारे पास ये रिजल्ट भी आ चुका और ये भी आ चुका। तो इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन का यूज करते हुए एक रिजल्ट निकालते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट Rn विच इज डिविजिबल बाय 13। 13 Rn को डिवाइड करता है। अभी अभी मैंने थ्योरम बताई थी कि क्या यदि आपने प्राइम लेना है ग्रेटर देन 5 तो Rn इज द स्मॉलेस्ट रिपो यूनिट सच दैट P डिवाइड्स Rn, तो n डिवाइड्स क्या होगा? P-1। तो यहाँ पर 13 डिवाइड्स Rn, इट मीन्स n डिवाइड्स 13-1 यानी कि 12। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 6। कोशिश करते हैं, यदि n की वैल्यू 1 होती तो 13 इसको डिवाइड नहीं करता, 2 होती तो भी नहीं है, 3 होती तो भी नहीं है, 4 होती तो 6 पे करता है। 6 का ये होता है 13 इंटू 88,547। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्योरम है a और n का GCD 1 है। Let a1, a2, a phi n be the positive integer less than n and relatively prime to n।
ये लिस्ट ऑफ ऑल द रिलेटिव प्राइम विद n ले लिया और ये नंबर 1 या 1 से बड़े और n या n से छोटे हैं। इफ a इज ए प्रिमिटिव रूट ऑफ n देन ये जो लिस्ट आ गई आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n टू a1 a2 an इन सम ऑर्डर। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। a और n का जीसीडी 1 है तो a की पावर k का n का जीसीडी 1 रहेगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n। तो इसका मतलब क्या हो गया, ईच ए के इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड n फॉर सम ऑफ ai's, यानी कि ये सारे के सारे भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये a की कितनी पावर लगी, a का जीसीडी n के साथ 1 है तो इन सारी पावर्स का जीसीडी भी 1 होगा। इसका मतलब जो भी a के लोग है वो किसी ना किसी ai के साथ कॉन्ग्रुएंट जरूर आएगी। द फाई n नंबर इन दिस सेट, इस सेट में कितने नंबर है, फाई n आर इन कॉन्ग्रुएंट मोड n। ये पीछे हमने थ्योरम भी बताई थी कि यही नंबर है, फाई n नंबर्स आर इन कॉन्ग्रुएंट टू मोड n। ये थ्योरम देखिए कौन सी थी, मैं अभी दिखाता भी हूं आपको। हमने लिखा था क्या, इफ a हैज ऑर्डर k mod n देन इंटीजर a स्क्वायर दिस आर इनकॉन्ग्रुएंट टू mod n। ठीक है, ओके। अब हमने यहां पर a को प्रिमिटिव रूट का, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, फाई n। उस थ्योरम का यूज करके कह दिया कि दीज ऑल आर इनकॉन्ग्रुएंट mod n, तो thus these power must be represent not necessary in same order। ये सारे इनकॉन्ग्रुएंट हैं, ये हैं कितने, फाई n, ये भी कितने थे, फाई n। ठीक है, ये वही हैं बट फर्क क्या है कि ऑर्डर बदल के आ गया है। तो यही बात हमने प्रूव करनी, दोबारा सुनिए। a और n का जीसीडी 1 है तो a की पावर k और n का जीसीडी 1 होगा फॉर ऑल n। इसका मतलब ईच ए के इज कॉन्ग्रुएंट टू, जो ईच ए के है ना वो इनमें से किसी एक के साथ, इनमें से किसी एक के साथ कॉन्ग्रुएंट है। और ये टोटल कितनी थी, ये जो है ना ए स्क्वायर हमने बताया ये फाई n आएंगी। क्यों फाई n है, अभी थ्योरम मैंने दिखाई। आर इनकॉन्ग्रुएंट टू मोड टस्ट दीज पावर मस्ट बी रिप्रेजेंट्स द इंटीजर्स, ये जो है ये a1 a2 a फाई n कोई रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ फर्क क्या है कि ऑर्डर की अपीयरेंस का फर्क है। अब कोरोलरी, इफ n इज ए प्रिमिटिव रूट, n हैज ए प्रिमिटिव रूट तो उसके पास एग्जैक्टली प्रिमिटिव रूट फाई इंटू फाई n होंगे। इफ a इज प्रिमिटिव रूट ऑफ n, तो ऊपर वाली थ्योरम क्या कहती है, अदर प्रिमिटिव रूट्स जो होगा वो इसके अंदर होगा, बट द पावर ऑफ दिस, जो इसके अंदर एलिमेंट है वो a की पावर k है, जहां पर k की वैल्यू 1 से फाई n है, वो प्रिमिटिव रूट कब बनेगी, जब उसका ऑर्डर फाई n के इक्वल हो जाएगा। और उसका ऑर्डर फाई n के इक्वल होने के लिए k और फाई n का जीसीडी 1 होना जरूरी है। देयरफॉर देयर आर 5 फाई n सच इंटीजर, हैंस दिस इज ए, कितने इंटीजर हो जाएंगे, देखो टोटल इंटीजर कितने थे इसमें, फाई n, उनमें से कितने प्रिमिटिव बनेंगे जिनका ऑर्डर फिर फाई n आएगा। उसके लिए मैंने कहा a की पावर k के ऊपर कंडीशन आएगी कि k की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इस सेट में जितने एलिमेंट है उसका फाई n, इस सेट में जितने एलिमेंट थे वो फाई n थे, उसका फाई लेंगे तो आ जाएगा 5 फाई n। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। सून वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज।